हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स का जो हम चैप्टर बताएंगे वो है चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के चैप्टर में हमको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और इसमें हमको दिखाना है कि कैसे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा और कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या क्या इक्वल होगा, और इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया गया है। इससे पहले कि स्टार्ट करें, हम बता रहे हैं कि हम सारा चीज इसका बता चुके हैं। 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है। और आपसे एक आग्रह भी है कि मेरा अगर पढ़ाने का तरीका अगर ज़्यादा पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रीवियस क्लासेस में करा दिए हैं और आज हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसके आगे का। इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल्स ड्रॉ है, डायग्राम भी दिया हुआ है। उसमें हमको दो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, जिसमें हमारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका दो साइड AB एंड AC इक्वल दिया हुआ है। और उसके बाद जो हमको प्रूफ करना है वो जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है वो भी इक्वल होगा। ये है हमारा डायग्राम ABD। B से एक BE अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, C से एक CF अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें गिवन क्या है, ABC में ABAC बराबर है और BECF को हमको इक्वल दिखाना है। इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, BE एंड CF आर राइट। प्रूफ क्या करना है, BE इक्वल टू CF। ठीक, तो जैसा कि हम चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है कि जब भी किसी साइड्स को इक्वल दिखाना है तो उससे रिलेटेड जो ट्रायंगल है उसको हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा। कॉन्ग्रुएंट किसको दिखाना होगा, BECF कहाँ है, BE यहाँ है, CF यहाँ है। इसका मतलब ABE एंड ACF को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल ABE एंड ACF। ठीक, ये दो ट्रायंगल्स में हमको क्या क्या चीज गिवन दिखाई दे रहा है। ये एक हमको राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ये दोनों ट्रायंगल में एक एक 90 डिग्री AEB, AFC क्यों है 90 डिग्री। ठीक है, और एक एंगल ये जो है वो हमको कॉमन दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ नहीं है, कॉमन होता है। ये दोनों ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में सेम एंगल प्रेजेंट है, इसलिए कॉमन टू बोथ ट्रायंगल एंगल ए इक्वल टू। और एक चीज तो और हमको दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC। क्वेश्चन में ही बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB इक्वल टू AC भी इक्वल है। तो देयरफॉर क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। एंगल एंगल साइड, दो एंगल एक साइड ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। और क्यों होगा AAS, एंगल एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होता है
तो each and every part of congruent triangles are equal, therefore BE equal to CF और इसका रीजन अगर देंगे तो CPCT corresponding part of congruent triangles equal, BE ABE में है, CF ACF में है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, राइट। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन एक और देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगर डायग्राम देखते हैं तो एकदम सेम है, लेकिन पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है। उसमें जो गिवन था उसको यहाँ पर इक्वल दिखाने बोला जा रहा है, और वहाँ जो इक्वल दिखाने बोला गया था वो यहाँ पर पहले से गिवन है, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन का उल्टा है। तो ये हमारा डायग्राम कुछ उसी की तरह ABC BE and CF are altitude, ठीक है। और इसमें इस बार क्या दिया हुआ है कि BE और CF जो अल्टीट्यूड है वो हमको इक्वल दिया हुआ है, और हमको पहले तो ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और उसके बाद AB इक्वल टू AC दिखाना है, और उसके बाद उसको ट्रायंगल ABCD आइसोसेलेस ट्रायंगल भी शो करना है। तो जब दो साइड इक्वल हो जाएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ऐसे ही हो जाएगा। गिवन इन ट्रायंगल ABC BE and CF are altitude such that BE equal to CF, ठीक। टू प्रूफ क्या करना है, दो पार्ट में है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ACF एंड दूसरा AB इक्वल टू AC। दैट इज जब ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल को आइसोसेलेस भी दिखना है। दैट इज ABC इज आइसोसेलेस, ठीक है। तो हम तो इस चीज को कई बार बोले हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछेगा दो तरीका से। इसमें हमारे पास क्वेश्चन को दो तरह से पूछेगा, या तो किसी साइड को इक्वल दिखाने बोलेगा या कॉन्ग्रुएंट दिखाने बोलेगा। कॉन्ग्रुएंट दिखाने बोलेगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। किसी साइड से एंगल्स को इक्वल दिखाने बोलेगा, फिर भी हम पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे उसके बाद। तो यानी कि करना तो यही है काम। फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ABE और ACF को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एंड ट्रायंगल ACF क्या क्या इक्वल है, एक 90 है तो क्लियर है। AEB ये वाला एंगल, AFC ये वाला एंगल, ठीक है। एक ये दोनों में है प्रेजेंट, कौन सा, एंगल A और एंगल A दोनों में प्रेजेंट है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारे पास BE और CF एक साइड इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और जब ये गिवन हो गया तो हमारा क्या हो गया, एंगल एंगल साइड, दो ट्रायंगल में हम दो एंगल इक्वल दिखा दिए, एक साइड इक्वल दिखा दिए, देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है
तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाता है, तो सेकंड पार्ट तो इक्वल हो गया, देयरफॉर AB इक्वल टू AC ड्यू टू simplicity corresponding part of congruent triangles are equal and hence ट्राइंगल्स ABC जो है वो आइसोसेलेस भी हो गया। ट्राइंगल, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल, देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्व कर दिए और ये है क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा और हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि बहुत ही बेहतर टीचिंग दें जिससे कि स्टूडेंट का काम आसान हो और वो बेहतर अपना भविष्य बना सकें, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base as shown in figure। एक हमारे पास इस तरह का डायग्राम है जो एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बना हुआ है और नाम है हमारा ABC and DBC। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और हमको ये एंगल को इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, इन विच AB equal to AC, DB equal to प्रूफ क्या करना है? एंगल ABC ABD, एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ठीक। इसको बनाने का दो तरीका है, लेकिन हम जो एक सबसे आसान मेथड बताएंगे क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी से बनाएंगे। उसमें हमको एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, AB को ज्वाइन कर देंगे। B जॉइन AD, ठीक है। AD को हमने ज्वाइन कर दिया और अब हम ये दोनों ट्रायंगल ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अब ये बीच का लाइन को हम जस्ट भूल जाएंगे कि है, और ट्रायंगल बन गया हमारा ABD एंड ACD को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या गिवन है? सबसे पहले AB इक्वल टू AC, इस ट्रायंगल में AB, इस ट्रायंगल में AC, राइट। रीजन में क्या है, ठीक है। दूसरा एक चीज और दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का DB और इस ट्रायंगल का DC, ये दोनों भी इक्वल है। अब हमको तीसरा टर्म का बात है। तीसरा क्या चीज इक्वल है? जनरली वो कॉमन या वर्टिकली अपोजिट रहता है, वो कई बार बोले हैं। इसमें AD जो है वो इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। AD इक्वल टू AD और ये हो गया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ तो क्लियर हो गया, हमने दोनों ट्रायंगल का तीन साइड इक्वल दिखा दिए हैं। साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। Therefore, ABD congruent to ACD, region S साइड
एरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ABD इसमें, ACD इसमें। रीजन CP CD, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो क्या नंबर है 5, ये भी सॉल्व हो गया। हमको जिस एंगल को इक्वल दिखाना था, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाए, और उसके बाद CP CD से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आज का क्लास में हमने बताया क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये जो भी क्वेश्चन बनाया, जो समझ में आया होगा अच्छी बात है। इसका अगर स्वागत है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड